महिला महालक्ष्मी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 103(1) की तहत एफआईआर दर्ज की है। महिला का शरीर 30 से अधिक टुकड़ों में कटा पाया गया है। क्या किसी व्यक्ति का प्यार नफरत से भी खतरनाक साबित हो सकता है? दरअसल बंगलोर में हुई इस घटना ने यह सवाल पूछने पर मजबूर किया है। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका महालक्ष्मी को मार के 7 टुकड़े में चॉप कर दिया है। महालक्ष्मी के साथ जो हुआ वो आपको अंदर से हिला देगा। आपके मन में यह सवाल पैदा करेगा कि क्या हम आंखें बंद करके किसी अनजान शख्स पे विश्वास कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में इसी दर्दनाक केस को विस्तार से देखेंगे। महालक्ष्मी की शादी 22 की उम्र में बैंगलोर में ही रहने वाले हेमंत दास के साथ हुई थी। हेमंत एक मोबाइल की शॉप चलाता था। 1 साल बाद उन्हें एक बेटी हुई। सब अच्छे से चल रहा था, लेकिन 4 साल बाद उन दोनों में मनमुटाव होने लगा और वो छोटी छोटी बात पर बहस करने लगे। इसी के कारण महालक्ष्मी अपने मायके में आकर रहने लगी। कुछ दिनों बाद उसने वही नजदीक एक रूम रेंट पर ले लिया और सबसे अलग अकेली रहने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात अशरफ से हो गई, जो पेशे से हेयर ड्रेसर था। हेमंत और महालक्ष्मी के बीच दूरी की वजह थी लव ट्रायंगल। हेमंत को शक था कि उत्तराखंड के रहने वाले हेयर ड्रेसर अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर चल रहा है और वो महालक्ष्मी से मिलने रूम पर आने लगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अशरफ को पता चलता है कि महालक्ष्मी और एक शख्स मुक्ति रंजन से भी बातें करती हैं। एक दिन महालक्ष्मी के नेबर ने एक अजीब सी बदबू महसूस की। उसने महालक्ष्मी की माँ को बुला लिया। दरअसल उसके पास रूम की एक एक्स्ट्रा चाबी थी। उन्होंने जब दरवाजा खोला तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक सी गई। तभी उनकी नजर फ्रिज पर गई, जिसके ऊपर भी काफी खून लगा था। दरवाजा खोला गया तो महालक्ष्मी की मां बेहोश होकर जमीन पर गिर गई, क्योंकि उसको दिखा अपनी बेटी का कटा हुआ सिर। उसके साथ ही वहां पर उसके हाथ, पैर और बाकी शरीर के अंग भी थे। फर्श पर हर तरफ खून के निशान थे। मांस के छोटे छोटे टुकड़े वहां पड़े थे और खून की एक सूखी हुई लकीर कमरे में रखे फ्रिज की तरफ जा रही थी। उस एक पल में उन्होंने जो कुछ फ्रिज के अंदर देखा वो दहला देने वाला था। पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। उन्होंने सब सबूत जमा कर लिए और अगली छानबीन शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस महालक्ष्मी के पति हेमंत दास से पूछताछ करती है। हेमंत सीधे अशरफ का नाम बताता है, क्योंकि उसे भी अशरफ के साथ चक्कर का पता चल चुका था। पुलिस अशरफ से काफी सख्ती से सवाल करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और वह सीधे सीधे इनकार कर देता है। इसी दौरान पुलिस उस एरिया के कैमरा चेक करती है। उन्हें एक आदमी स्कूटी से आकर महालक्ष्मी के रूम में जाता दिखाई देता है, लेकिन वो ना ही हेमंत और ना ही अशरफ था। पुलिस जब आगे पूछताछ करती है तो उन्हें पता चलता है कि राहा महालक्ष्मी एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का भी काम करती थी, जो उसने 6 महीने पहले ही शुरू किया था। वहां पर उसकी पहचान एक टीम लीड मुक्ति रंजन से होती है और धीरे धीरे उनमें प्यार हो जाता है। जानकारी के अनुसार ये दोनों कुछ 6 महीने से एक साथ रहते थे, लेकिन उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उनके बीच में अक्सर मारपीट होती ही रहती थी, क्योंकि मुक्ति रंजन को पता चल गया था कि महालक्ष्मी की पहले से ही शादी हो गई थी और उसको 4 साल की एक बेटी भी थी। वही महालक्ष्मी तो उसको शादी के लिए फोर्स कर रही थी। 3 सितंबर की रात को भी दोनों में जोरदार हाथापाई हो गई और गुस्से में मुक्ति ने महालक्ष्मी को मार दिया। खून करने के बाद मुक्ति रात भर उस शव के साथ बैठा रहा। वो सोच रहा था कि उसे ठिकाने कैसे लगाया जाए। उसने यही चीज गूगल पर भी सर्च की थी। कैमरा से पता चलता है कि अगली सुबह वो बर्तन के दुकान में जाकर एक धारदार चाकू लेकर आता है। फिर वो उस शव के छोटे छोटे 59 पीस करता है और उन्हें फ्रिज में रख देता है। लेकिन अगले ही दिन वह उन पीस को उधर ही रखकर ओडिशा में चला जाता है। पुलिस को उसकी टावर का लोकेशन मिलता है और पुलिस जब वहां पहुंचती है तो उन्हें उसकी लाश एक जगह लटकी हुई दिखाई देती है। उसके ही बाजू में एक नोट मिलती है। मुक्ति ने नोट में लिखा है कि वो महालक्ष्मी के व्यवहार से तंग हो चुका था। दरअसल महालक्ष्मी उसे ब्लैकमेल करती थी कि वो उसे किडनैपिंग की केस में फंसाएंगी। साथ ही शादी के लिए भी दबाव था। इस घटना ने देश को हिलाकर रखा है।